सर कॉल कोनो चीज ऊपर नहीं कह सकली, सब आधार में चली गई। कल कट गया, कॉल है ना, सब कुछ है, टंकी है, सब कुछ कट गया। कुछ नहीं दल के साथ कुछ भी नहीं दल के, यही बाल बच्चा लगे बिता पर छेड़ा घर तो सब पानी में चलिए गए है, बच्चा रात गिर गए है। हमरा के जमीन चाहिए रहने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक जफर आलम ने अचानक घोंगेपुर पंचायत के सनक्का गांव पहुंचे। मैं आपको बता दूं, जो घोंगेपुर का सनक्का गांव है वो नदियों से घिरा हुआ गांव है और उन्होंने नदी पार किया और नदी पार करने के बाद वो सनक्का गांव पहुंचे, जहां पर आपको बताते चलें कि वो सनक्का गांव नदी के किनारे बसा हुआ है और वहां पर अब तक लगभग 28 से 30 घर नदी में विलीन हो चुका है। लोग वहां पर काफ़ी परेशान हैं, रात रात भर जग करके सुबह करते हैं। खाने पीने का साधन बहुत कम है वहां पर और विधि व्यवस्था बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब कुछ जो घर 28 से 30 घर था वो तो जा ही चुका है, अब जो बचा खुचा घर है वो भी नदी में समाने के कगार पर है। तो इसी चीज़ों को लेकर के निरीक्षण करने के लिए पूर्व विधायक जफर आलम वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने लोगों से मुलाकात की। तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनका दुख दर्द जान रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से वे भी देख पा रहे होंगे कि वो ऑन द स्पॉट किसी को फ़ोन लगा रहे हैं। तो चौंकिए मत, ये फ़ोन जो है वो सीधा सीधा जिला प्रशासन और सीईओ को फ़ोन लगा रहे हैं और उनको हर संभवतः मदद की बात कर रहे हैं। द स्पॉट सीईओ से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम सर फ़ौरन हम मुखिया जी को पन्नी हम दे देते हैं और आप मुखिया जी से पन्नी जो है वो बंटवा दीजिए इन लोगों के बीच और जो भी संभवतः मदद होगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ विधायक जी इन लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों का कुछ न कुछ किया जाएगा, जो भी समस्या है उन समस्याओं को दूर की जाएगी। जो नदी का कटाव है उसको रोकने के लिए हमसे जहां तक संभवतः मदद होगी वो हम करने के लिए तैयार है। पहले पूर्व विधायक क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुन लीजिए। पंचायत का जो महसी ब्लॉक में है, इसका सनक्का गांव नदी में कट रहा है। उस वक्त 8-10 घर ही कटा था। मैंने तत्काल सीईओ साहब को और एसडीओ साहब को फ़ोन करके बताया कि वहाँ घर कट रहा है, उसके बचाने का इंतज़ाम करिए और उसको तत्काल पॉलीथीन और वो चापाकल वो मुहैया कराइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और अभी हमको सीईओ साहब से बात हुई रास्ते में भी और फिर अभी भी हमने यहाँ से बात किया इसी स्थल से आपके सामने में। तो उन्होंने कहा कि हमने पॉलीथीन मुखिया जी के मार्फत भेज दिया है, पॉलीथीन मिल जाएगा। मैं अभी लौट करके फिर सीईओ साहब से बात करूंगा, एसडीओ साहब से करूंगा और कलेक्टर साहब से भी बात करके इन लोगों को जितनी भी मदद हो सकेगी हम मदद करेंगे। क्या सर 28 घर कोसी में घर में समा चुका है, पॉलीथीन से इन लोगों का काम चल जाएगा क्या? नहीं, इन लोगों को जो सरकार का नियम है उसके मुताबिक फाइल तैयार हो गई है और मुआवजा इन लोगों को दिलवाएंगे, ज़रूर मुआवजा मिलेगा। लेकिन उससे इन लोगों का निदान नहीं होने वाला है जब तक कि अप स्ट्रीम में इसमें रोक नहीं लगाई जाएगी तो और घर कट जाएगा और इन लोगों के पास बसने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। सीईओ साहब से बात करके कि सरकारी ज़मीन जहाँ पर होगा इन लोगों को पर्चा दे करके इन लोगों को घर बसवाने का काम करेंगे, इंदिरा आवास से घर बनवाने का काम करेंगे, वहाँ चापाकल लगवाने का काम करेंगे। अभी हम सीईओ साहब से बोले भी हैं कि हम यहाँ से लौट करके आते हैं तो आपसे मिलेंगे। तो आपने सुना पूर्व विधायक जफर आलम ने क्या कहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं। उनको सूचना मिली थी कि यहाँ पर कटाव हो रहा है और कटाव की सूचना मिलते ही वो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के घोंगेपुर के सनक्का गांव में पहुंचे और सनक्का गांव में पहुंचते ही उन्होंने जो बाढ़ पीड़ित है उनका जायज़ा लिया। उनका जो घर विलीन हो गया था उन लोगों से मुलाकात की, बातें की है और उनको हर संभवतः मदद करने की बात की है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।